नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लिंग पढ़ेंगे। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु या फिर व्यक्ति का लिंग का बोध होता है उसको व्याकरण में लिंग कहा जाता है। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु या फिर व्यक्ति के लिंग का स्त्री या नर या मादा का बोध होता है उसको हम लोग व्याकरण दृष्टि से लिंग कहते हैं। लिंग के तीन भेद होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लिंग को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्त्रीलिंग है कि कौन सा पुल्लिंग है। चलिए मैं बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूं लिंग को पहचानने का नियम। तो दोस्तों, लिंग में अगर हम लोग उस लिंग में जो क्वेश्चन दिया है उस लिंग में विशेषण, क्रिया और सर्वनाम या फिर विभक्ति जोड़ दें तो उसको बहुत आसान तरीका से हम लोग पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। कौन कौन सा शब्द जोड़ना पड़ेगा? विशेषण, क्रिया या सर्वनाम या फिर विभक्ति। तो चलिए दोस्तों, क्रम वाइज क्रम में बताते जाता हूं। पहले विशेषण बताऊंगा। अगर हम लोग दोस्तों मकान में उसका विशेषण जोड़ दें, जैसे मकान बड़ा है, यह मकान बड़ा है, तो कभी आप लोग बोले हो क्या कि यह मकान बहुत बड़ी है? बड़ी है नहीं ना बोला जाता। कभी कोई नहीं बोलता कि यह मकान बहुत बड़ी है। मकान हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, मतलब पुल्लिंग होता है। मकान क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए, पुस्तक में अगर विशेषण शब्द जोड़ूं, यह पुस्तक बहुत बड़ी है, यह पुस्तक बड़ी है, यह पुस्तक बड़ी है कहा जाता है, ठीक है। मतलब पुस्तक क्या होगा? स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि उसके साथ हम लोग विशेषण क्या लगा रहे हैं? बड़ी हो रही है, बड़ी है। यह पुस्तक बड़ी है का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पुस्तक जो है वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। मतलब पुस्तक को कभी बोला जाता है क्या यह पुस्तक बहुत बड़ा है? अगर आप लोग बोलते भी हो तो मत बोलना, गलत बोलते हो, ठीक है। यह पुस्तक बहुत बड़ी है बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। मतलब पुस्तक क्या होता है? बड़ी होता है, मतलब स्त्रीलिंग होता है। जबकि मकान बड़ा होता है, मतलब मकान क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। उसी प्रकार से अगला लिखा हूं दोस्तों, कमरा, ठीक है। तो कमरा को हम लोग हमेशा बड़ा बोलते हैं, मतलब यह कमरा बड़ा है। जो यह कमरा है वह हमेशा बड़ा बोला जाता है। यह कमरा बड़ा है, यह कमरा छोटा है, ठीक है। मतलब हम लोग उसको बड़ी नहीं बोल सकते। अगर मकान यह कमरा को, ठीक है, यह कमरा बड़ी है बोलूंगा तो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला जा सकता। यह कमरा बड़ा है बोला जाता है। मतलब कमरा क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर लड़की को मैं बोलूं यह लड़की बड़ी है बोला जाता है तो लड़की क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। उसी टाइप से दोस्तों अगला मैं बोला यहाँ पे कि सर्वनाम अगर जोड़ दें, ठीक है, किसी भी लिंग में सर्वनाम उसके पहले जोड़ दें तो क्या हो जाता है? उसको हम लोग बहुत आसान तरीका से समझ सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए मैं सर्वनाम जोड़ता हूं। जैसे पुस्तक को ही ले लेते हैं फिर से। पुस्तक में उस समय में विशेषण जोड़ा था, अभी सर्वनाम जोड़ देता हूं। तो पुस्तक में अगर मैं सर्वनाम जोड़ूं, मेरी पुस्तक अच्छी है, कभी भी बोला जाता है। जैसे मेरी पुस्तक, मेरी क्या हो गया? मेरी जो बोल रहा हूं वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, है ना। उसको मैं बोल देता पिंटू की पुस्तक अच्छी है, तो पिंटू क्या हो जाता? संज्ञा हो जाता। लेकिन मैं मेरी बोल रहा हूं तो मेरी क्या है? सर्वनाम है। तो मेरी पुस्तक, उसको छोड़िए, ठीक है। मेरी पुस्तक अच्छी है, हमेशा बोला जाता है कि मेरी पुस्तक अच्छी है। मेरा पुस्तक अच्छा है नहीं बोल सकते, गलत है, ठीक है। मेरी पुस्तक अच्छी है मतलब पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब देखिए घर को, मेरा घर बड़ा है, घर को कैसे बोलोगे? बोलो आप ही लोग। मेरा घर बड़ा है, ठीक है। घर को कभी बड़ी है बोले हैं क्या? मेरा घर बड़ी है, गलत है ना, ठीक है। देखिए मेरा घर बड़ा होता है हमेशा, मतलब घर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। घर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या? कलम, ठीक है, उसकी कलम अच्छी है, ठीक है, उसकी कलम अच्छी है। उसकी कलम खो गई, उसकी कलम खो गई, उसकी कलम अच्छी है। मतलब कलम जो है वह क्या है? स्त्री है,
कलम क्या है, एक स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए स्कूल, उसका स्कूल बंद है, उसका स्कूल खुला है, उसका स्कूल खुली है, कभी बोले हो क्या, उसका स्कूल खुली है, गलत है ना, खुली नहीं बोल सकते ना, उसका स्कूल खुला है, उसका स्कूल बंद है। मतलब स्कूल क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, स्कूल क्या है, पुल्लिंग शब्द है, रट लो आता है। ठीक है, देखो इसके बाद जेब, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारा जेब खाली है बोल सकते क्या, नहीं ना, तुम्हारा जेब खाली है नहीं, तुम्हारी जेब खाली है, ये सही है। ठीक है, मतलब जेब क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तुम्हारी जेब खाली है मतलब जेब क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, जेब स्त्रीलिंग शब्द होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोट, तुम्हारा कोट अच्छा है, कभी बोले हैं क्या, तुम्हारा कोट अच्छी है, गलत है ना, अच्छी नहीं बोल सकते कोट को। कोट क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है, जो पहनने वाला कोट जो होता है वह तुम्हारा कोट अच्छा है, आज तुम्हारा कोट बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बोलेंगे तो सही है। मतलब कोट जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है। एक बार यहाँ से मैं बताता हूँ, पुस्तक जो होता है स्त्रीलिंग होता है, घर जो होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है, कलम जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, स्कूल जो है वह पुस्तक पुल्लिंग शब्द होता है, जेब जो है वह स्त्रीलिंग होता है, जेब खाली है बोला जाता है, जेब खाली है, तुम्हारी जेब खाली है। ठीक है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द होता है, कोट जो होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है। दोस्तों इसके बाद मैं बोला कि हम लोग किसी भी लिंग को पहचानने के लिए उसमें क्रिया जोड़कर भी हम लोग पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्रिया का लिखा हूँ कुछ उदाहरण, जैसे हम लोग बोले बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में क्या पता चलता है, बुढ़ापा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बुढ़ापा, कई बार क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों बुढ़ापा को कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्रिया अगर जोड़ दें हम लोग तो बुढ़ापा आ गया बोलते हैं। हमेशा कोई भी बोलेगा तो बुढ़ापा आ गया बोलता है, बुढ़ापा आ गई नहीं, बुढ़ापा आ गई बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। बुढ़ापा क्या हो जाता है, आ जाता है, आ गई नहीं बोल सकते। मतलब बुढ़ापा क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार से सहायता मिली है, सहायता दूसरा शब्द, सहायता क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो सहायता मिली है बोलते हैं, सहायता मिला है नहीं, सहायता मिला है नहीं, सहायता मिली है। तो सहायता क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग है, मतलब मिली है, सहायता मिली है, सहायता मिला नहीं है। ठीक है, सहायता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। दाल बनी है, दाल बनी है, दाल बना है, कभी बोलते हो क्या, दाल बन गया। ठीक है, भात तो बनता है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि भात बन गया, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन दाल को कभी बोले हो क्या कि दाल बन गया, दाल बन गई हमेशा बोला जाता है, दाल बन गई बोला जाता है। मतलब दाल शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चलिए विभक्ति, मैं बोला कि क्या क्या विशेषण क्रिया सर्वनाम और विभक्ति अगर किसी भी लिंग में जोड़ दें, विभक्ति शब्द अगर किसी भी लिंग में जोड़ दें तो उसको हम लोग बहुत आसान तरीका से पता कर सकते हैं। जैसे मैं विभक्ति जोड़ के बताता हूं, अगर मैं बोलूं रंग, कलर, ठीक है, ये कलर, ठीक है, रंग, रंग क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बताओ। ठीक है, अगर उसमें हम लोग विभक्ति शब्द जोड़ दें, जैसे गुलाब का रंग लाल है, गुलाब का रंग लाल है, तो गुलाब का रंग लाल है, तो रंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, रंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से चरित्र, चरित्र अच्छा होता है कि चरित्र अच्छी होती है, चरित्र अच्छा बोलते हैं कि चरित्र को अच्छी बोला जाता है, बताइए। ठीक है, तो चरित्र हमेशा अच्छा होता है, चरित्र को अच्छी नहीं बोल सकते, चरित्र अच्छा होता है। चरित्र क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। रंग क्या होता है, रंग कलर जो होता है क्या होता है, रंग जो होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है, चरित्र पुल्लिंग शब्द होता है। इसके बाद नाक, उसकी नाक कट गई, उसकी नाक कट गई, ठीक है, उसकी नाक
कट गई बोला जाता है, उसका नाक कट गया कभी नहीं बोलता कोई भी। नाक क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। नाक कट गई बोला जाता है, नाक कट गया नहीं। नाक कट गई, ठीक है, मतलब क्या होता है? नाक जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पुल्लिंग शब्द को पहचानने का कुछ नियम। अब स्त्रीलिंग खत्म हुआ, पुल्लिंग पहचानने का नियम कैसे है? तो दोस्तों जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में त्र आए, ज आए, त व आए और आर आए, आए, स आए, आस आए, त और ख आए, लिख के बताता हूं। देखिए जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में क्या क्या आए? त्र आए, त्र तो पुल्लिंग होगा। जैसे इसका उदाहरण भी बताऊंगा। ज आए तो पुल्लिंग होगा, त और व आए तो पुल्लिंग होगा, त्व आए, ठीक है। आर आए तो पुल्लिंग होगा, आ बड़ा आ और र, आर आए तो पुल्लिंग होगा। आए भी आए तो पुल्लिंग होगा, ठीक है। फिर आस भी आए, आस, आस आए तो पुल्लिंग होगा। इसके बाद त आए, त आए तो ख आए, त ख आए, ठीक है। ये सभी आते हैं। त्र आता है, ज आता है, त्व आता है, आर आता है, आए आता है, आस आता है, त ख, त और ख अलग अलग, ठीक है। त ख आए तो समझिए वह क्या होता है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। एक ट्रिक बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। देखिए मैं त्र का बताता हूँ। सबसे पहला त्र का बताता हूं। त्र जैसे चित्र, चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, सशस्त्र, सशस्त्र, नोट करिएगा, ठीक है। क्या क्या पुल्लिंग शब्द मैं बोल रहा हूं? अभी जितना भी बोलूंगा वो सभी पुल्लिंग हैं, ठीक है। इतना जो होगा वो पुल्लिंग होगा, ये सभी अंत में आएंगे। क्या क्या मैं बोला? क्षेत्र बोला, चित्र बोला, क्षेत्र, चित्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, सशस्त्र, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं, क्योंकि उसमें त्र आ रहा है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद जलज, ज लास्ट में ज जहाँ पे हो वो सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे जलज हो गया, स्वेदज हो गया, पिंडज हो गया, सरोज हो गया। क्या क्या नोट करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसके बाद मैं बोला त्वा, ज हो गया, त्व, त्व, ठीक है। त्व क्या क्या है? सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य। इस सतीत्व, सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, ये सभी क्या होते हैं? त्व जो आ रहा है लास्ट में इस टाइप से, आधा त और वो सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग व, जिसके अंत में हो ल, जैसे ला, जिसके अंत में व हो, जिसके अंत में व बता रहा हूँ, वो भी क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे लाघव, गौरव, ठीक है। माधुर्य, एक शब्द है माधुर्य, इस टाइप का माधुर्य, माधुर्य, माधुर्य जो होता है यह पुल्लिंग शब्द होता है। उसी टाइप से देखिए ख जहाँ पे आए, मैं बोला ख जहाँ पे अंत में ख आए, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख और मुख और शंख, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। नख जो होता है, मुख होता है, सुख होता है, दुख होता है, लेख होता है, मुख होता है, शंख जो होता है, वो सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं दोस्तों। इसके बाद त मैं बोला, जिसके अंत में त आए, जिसके अंत में त आए वो भी क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे चरित, गणित, चरित्र, चरित्र, त्र आ रहा है ना, त्र आ रहा है वैसा वाला त्र, चरित्र, त्र आ रहा है तो भी क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत, त आ रहा है, क्या क्या? स्वागत, गीत, मत, फलित, गणित, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।